तो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो अपना हौसला बनाए रखिए और लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़ते रहिए। इसी शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 45, सब्जेक्ट है ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेनली सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में चलता है, वो विद्यार्थी भी इसको रिफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। तो जैसे पता है लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 44 में हमने देखा था, अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का एनालिसिस। तो ट्रांजिस्टर एनालिसिस के दो मेथड देखे थे। फर्स्ट वन हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, और आज है हमारा सेकंड वन, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ की सहायता ली थी। कॉमन अमीटर का जो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, मेनली हम लोगों ने कॉमन अमीटर लिया था, क्योंकि कॉमन अमीटर जो है मेनली एम्पलीफायर के लिए उपयोग होता है। इनपुट इम्पीडेंस उसका लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ग्राफ वाले मेथड में हम लोगों ने ये जो है डीसी लोड लाइन बनाया था, उसके बाद एसी लोड लाइन बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने करंट गेन और वोल्टेज गेन का कैलकुलेशन किया हुआ था। तो इक्विवेलेंट सर्किट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मेनली जो भी ट्रांजिस्टर रहेगा उसको हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट कैसे होता है, कैसे बनता है, उसको देखेंगे। देन उसके बाद उसका करंट गेन वोल्टेज गेन निकालेंगे। ठीक है, इसमें एच पैरामीटर का भी हम लोग हेल्प लेते हैं। एच पैरामीटर का इक्विवेलेंट मॉडल में भी रोल होता है। देखेंगे हम लोग कि एच पैरामीटर का हम लोग कैसे इसमें उपयोग कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट मेथड्स। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो है ये करते हैं, आवर मेन कंसर्न फॉर एनालाइजिंग एन एम्पलीफायर सर्किट इज टू डिटरमाइन इट्स एसी बिहेवियर। मेन जो हमारा जो काम होता है एनालाइज करने का ट्रांजिस्टर का, उसका मेन जो अपना मेन कंसर्न क्या होता है, उसके एसी बिहेवियर को जानना। एसी बिहेवियर मतलब इनपुट में एसी सिग्नल देंगे तो ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा। डीसी लोड लाइन हम लोगों ने जाना था कि ट्रांजिस्टर में जब कोई बायसिंग नहीं होता है, कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता है, तो हम लोग डीसी लोड लाइन प्राप्त होता है। बट एसी लोड लाइन कब प्राप्त होता है, जब हम लोग उसमें एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आप एसी लोड लाइन के बारे में जानना चाहेंगे तो लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो एसी बिहेवियर हम लोग इसमें जज करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो एसी बिहेवियर के लिए क्या होगा, ऑल द कैपेसिटर एंड डीसी सप्लाईज आर रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि एसी सिग्नल को पास करेगा कैपेसिटर, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब डीसी बिहेवियर देखना रहता है तो कैपेसिटर डीसी को क्या करेगा, इसमें ब्लॉक करेगा, तो हम लोग उसको ओपन कर देते थे। ठीक है, तो इसमें जितने भी कैपेसिटर और डीसी सप्लाई जितना है, क्योंकि हम लोग एसी बिहेवियर देख रहे हैं, इसलिए डीसी सप्लाई को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। सबको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। एसी बिहेवियर देता है शॉर्ट सर्किट। द ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो रिप्लेस बाई इट्स एसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को भी उसे एसी इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। इसमें फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट, अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, आउटपुट कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो ये अपना आउटपुट कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे होता है कलेक्टर करंट, यहाँ होता है कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज, और यहाँ पे होता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईबी, जिसके थ्रू ये वेरी करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्यू पॉइंट निकालते हैं, कुछ इस टाइप का भी होता है। ठीक, सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट द कलेक्टर करंट हार्डली डिपेंड्स अपॉन द कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। तो जो अपना आईसी होता है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, आईबी के ऊपर डिपेंड करता है। आईसी मेनली आईबी के ऊपर डिपेंड करता है। सो कीपिंग आईबी कांस्टेंट, इसी को दूसरे शब्दों में लिखेंगे, कीपिंग आईबी कांस्टेंट द चेंज इन आईसी करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन चेंज इन वीसी इज वेरी स्मॉल। तो वीसी की वैल्यू बहुत थोड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। तो मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्रांजिस्टर का बिहेवियर रहेगा वो जो है करंट सोर्स के जैसे होगा, क्योंकि आईसी डिपेंड कर रहा है, आईसी आउटपुट करंट जो डिपेंड कर रहा है वो इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेनली, और वीसी के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही कम है, छोटा है। दैट्स वाई हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी होता है। तो पता ही है आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी होता है जो ट्रांजिस्टर का है। तो आउटपुट साइड को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज करंट डिपेंडेंट सोर्स की जैसे हम लोग इसको रिफर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने देखा कि आईसी जो है वो आईबी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वीसी के ऊपर बहुत कम डिपेंड कर रहा है, तो बहुत ही थोड़ा डिपेंड कर रहा है, वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे उसका।
आउटपुट साइड का बनाएंगे, तो ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे बिटवीन कलेक्टर टू अमीटर। तो कलेक्टर टू अमीटर बना रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन अमीटर की बात कर रहे हैं। तो अमीटर कॉमन हो जाएगा अपना, अमीटर ग्राउंडेड हो जाएगा, अमीटर नीचे है अपना ये माइनस साइन के साथ, कलेक्टर है अपना, ये अपना आउटपुट साइड है। तो आउटपुट साइड में क्या रहेगा, एक आउटपुट रेजिस्टेंस भी रहेगा। सो द कलेक्टर सोर्स पीटी आई बी, इसमें बीटा इंटू आई बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी, आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। तो आई सी बीटा इंटू आई बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस उसमें क्या रहेगा, एक अपना आउटपुट रेजिस्टेंस रहेगा जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी एज कंपेयर टू इनपुट इम्पीडेंस। ऊपर का देखते हैं सबसे पहले, बीटा इंटू आई बी आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया अमीटर, ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है टिपिकल वैल्यू 40 किलो ओम के आसपास। द करंट सोर्स बीटा आई बी डिपेंड्स ऑन द इनपुट एसी करंट आई बी और करंट गेन इन कॉमन अमीटर बीटा। बीटा क्या है, कॉमन अमीटर में करंट गेन है, इन कॉमन अमीटर बीटा। सो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन कलेक्टर टू अमीटर इज लाइक दैट। इनपुट साइड देखते हैं, इनपुट साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन बेस टू अमीटर। तो बेस टू अमीटर की बात करो तो क्या है, बेस टू अमीटर में क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जो भी ट्रांजिस्टर रहेगा बेस टू अमीटर क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस में डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। तो इसमें क्या रहेगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहेगा, इनपुट इंपीडेंस आएगा, इनपुट रेजिस्टेंस आएगा, नॉट इंपीडेंस रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, टिपिकल वैल्यू 800 ओम के आसपास होती है। तो इसकी वैल्यू होती है लो एज कंपेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस। सो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन बेस टू एमीटर। तो बेस टू एमीटर ये हो गया, वीबी ये हो गया अपना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। सो लेट्स सी द कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये इनपुट साइड बेस टू अमीटर साइड ये वाला था अपना, और आउटपुट साइड को मर्ज कर देंगे दोनों को। अमीटर क्या हो गया, कॉमन हो गया इसमें। सो दिस इज इनपुट करंट आई बी बोल सकते हैं। आई बी इज गोइंग लाइक दैट, आर आई बीटा इंटू आई बी। सो दिस इज द कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसको हम लोग अब एच पैरामीटर से रिप्लेस करते हैं, देखते हैं इसमें एच पैरामीटर कैसे आता है। लेट्स सी द एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। सो देख लेते हैं हम लोग एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। इसको हम लोग स्मॉल एच से हम लोग डिनोट करते हैं। स्मॉल एच का मतलब होता है हाइब्रिड। तो इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, हाइब्रिड इज यूज्ड विद दीज पैरामीटर्स बिकॉज दे आर ए मिक्सर ऑफ कांस्टेंट हैविंग डिफरेंट यूनिट। मिक्सर ऑफ कांस्टेंट होते हैं, ये अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। तो H11 नॉर्मली होता है H12, H21 और H22 मिक्सर ऑफ कांस्टेंट विथ डिफरेंट यूनिट्स इसके अलग अलग रहेंगे, देखेंगे अभी। तो ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इफ वन ऑफ द टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, एक अगर टर्मिनल कॉमन है इनपुट आउटपुट में, जैसे कॉमन एमीटर की बात करो तो अपना क्या हो जाएगा, अमीटर कॉमन हो जाएगा किसमें, इनपुट आउटपुट में। तो बेस और कलेक्टर में अमीटर कॉमन हो जाएगा। देयर आर 2 पोर्ट्स या फिर पेयर ऑफ टर्मिनल्स। इसमें कितना हो जाएंगे, 2 पोर्ट हो जाएंगे या फिर पेयर ऑफ टर्मिनल्स हो जाएंगे। पेयर ऑफ टर्मिनल्स अगर मैं इस साइड को बोलूँगा, इनपुट जो है टर्मिनल, इस साइड को बोलूँ आउटपुट टर्मिनल, तो 1 पेयर ऑफ इनपुट 1 पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल। ये अपना फर्स्ट दे रहा हूँ, सेकंड दे रहा हूँ, ये कॉमन है। तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंज होगा, कॉमन एमीटर के हिसाब से, कॉमन बेस के हिसाब से, कॉमन कलेक्टर के हिसाब से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। किसी एक को कॉमन रखूंगा और एक को इनपुट में रखूंगा, एक को आउटपुट में रखूंगा। अगर कॉमन एमीटर की बात करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। कॉमन बेस की बात करूँ तो यहाँ बेस हो जाएगा, यहाँ मीटर, यहाँ कलेक्टर, लाइक दैट। ओके, एच पैरामीटर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो एच पैरामीटर को डिफाइन करते हैं V1 इक्वल टू, इस 2 पोर्ट नेटवर्क को अलग अलग पैरामीटर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेनली जो होता है यूज होता है जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, ABCD पैरामीटर। जनरल जो 4 पैरामीटर होते हैं ये यूज होते हैं, इनको छोड़ के और भी पैरामीटर यूज होते हैं, बट नॉर्मल जो 4 पैरामीटर ये यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके जो क्वांटिटी है वोल्टेज और करंट, कौन कौन सी वोल्टेज करंट है, V1 और V2 वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट करंट आउटपुट करंट I1 I2, ये सबको क्या करेगा, रिलेट करेगा, कोई एक रिलेशन बनाएगा। तो एच पैरामीटर की बात करूँ तो एच पैरामीटर का रिलेशन होता है V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू होता है H21 I1 प्लस H22 V2। मैट्रिक्स फॉर्म में देखो तो V1 I2 इधर हो जाएगा इनपुट साइड में, और पैरामीटर हो जाएगा H11 H12 H21 H22, और I1 I2 2 वेरिएबल हो गए, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड H पैरामीटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कांस्टेंट आर कॉल्ड H पैरामीटर, H11 H12 H21 H22 that relate the 2 ports voltage and current is आज
वोल्टेज एंड करेंट्स आर कॉल्ड एच पैरामीटर। आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं एच पैरामीटर। सो लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर। एच पैरामीटर की इक्वेशन फिर से देख लेते हैं। V1 इक्वल टू हो जाएगा H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू हो जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ से हम लोग एच पैरामीटर निकालेंगे लाइन टू लाइन। कैसे निकालते हैं? सो दिस पैरामीटर्स कैन बी डिफाइन फ्रॉम एबव इक्वेशन। दिस इक्वेशन से हम लोग डिफाइन करेंगे बाई फर्स्ट पुटिंग V2 इक्वल टू जीरो। V2 इक्वल टू जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट द आउटपुट टर्मिनल। V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज विरुद्ध कर फिर जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आउटपुट टर्मिनल। तो V2 इक्वल टू जीरो पुटअप करूंगा एक बार, या फिर एंड देन पुटिंग I1 इक्वल टू जीरो मतलब ओपन सर्किट द इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल को ओपन करेंगे, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। दो प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? लेट्स सी वन बाई वन। सो लेट्स सी द H11। लेट्स सी H11। तो H11 यहाँ से निकालें। H11 देखो यहाँ से H11 ये हो जाएगा अपना H11। V2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो H11 इक्वल टू हो जाएगा V1 डिवाइड बाई I1, V1 डिवाइड बाई I1 व्हेन V2 इक्वल टू जीरो। तो V2 इक्वल टू जीरो लिखा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? H11 फर्स्ट इक्वेशन निकाल, उसके बाद देखते हैं। फिर हो जाएगा H12। तो H12 ये हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू जीरो पुटअप कर देंगे, H12 आ जाएगा। तो H12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब H12 निकालेंगे तो ये वाला क्वांटिटी जीरो कर देंगे, जब H11 निकालेंगे तो ये वाला क्वांटिटी जीरो कर देंगे। तो H12 निकाल रहे हैं तो I1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू जीरो इक्वल टू हो जाएगा V1 बाई V2। नेक्स्ट देखेंगे H21। तो H21 देखेंगे तो किसको जीरो करना पड़ेगा? V2 को जीरो करना पड़ेगा। V2 इक्वल टू जीरो, I2 डिवाइड बाई I1 H21। H22 करेंगे तो किसको जीरो करना पड़ेगा? I1 को जीरो करना पड़ेगा। तो I1 इक्वल टू जीरो, I1 इक्वल टू जीरो। सो H22 इक्वल टू I2 डिवाइड बाई V2। सो लेट्स सी वन बाई वन। ये जो है कौन कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है? तो V1 बाई I1, तो V बाई I, तो V बाई I मतलब क्या? इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस V बाई I एंड इट इज गिवन बाई HI, I फॉर इनपुट इम्पीडेंस। यूनिट क्या होगा इसका? ओम। नेक्स्ट आते हैं H12 क्या है? V1 बाई V2। V1 बाई V2 मतलब क्या है? रिवर्स वोल्टेज गेन। तो इसको क्या करेंगे? R से। R मतलब रिवर्स क्या? वोल्टेज गेन। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस। ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, तो यूनिटलेस। यूनिट की बात की जाए यूनिटलेस। इसकी यूनिट की बात की जाए तो ओम है इसके यूनिट। ठीक। थर्ड आते हैं H21 में क्या है? I2 बाई I1। तो I2 बाई I1 क्या है? करंट का रेशियो है। कौन सा रेशियो है? फॉरवर्ड है। ऊपर में आउटपुट है, नीचे में इनपुट है, तो फॉरवर्ड करंट गेन। तो HF फॉरवर्ड करंट गेन। यूनिट, यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, तो यूनिटलेस। H22 क्या है? I2 बाई V2। I2 बाई V2 मतलब क्या? I बाई V मतलब क्या? Y मतलब क्या? एडमिटेंस। तो कौन सा साइड का एडमिटेंस? आउटपुट साइड का। तो आउटपुट एडमिटेंस H0। यूनिट ओम का उल्टा मो, MH। सो दो यूनिट लेस है इसमें, तो का यूनिट मो है, एक यूनिट ओम है। ध्यान रखेंगे। तो इस H पैरामीटर को मर्ज करके हम लोग अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। सो लेट्स सी H पैरामीटर से इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। कॉमन एमिटर के लिए देख लेते हैं इसको हम लोगों ने देखा भी HI, HF, HR, HO। ठीक है। कॉमन एमिटर के देखो ये इक्वेशन है H पैरामीटर का। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ कॉमन एमिटर के लिए, इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? VB। इनपुट करंट क्या हो जाएगा? IB। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC। आउटपुट करंट क्या हो जाएगा? IC। इस सब वैल्यू को पुटअप करूँ अगर, VI इक्वल टू हो जाएगा VB इक्वल टू H11 IB प्लस H12 VC, IC इक्वल टू H21 IB प्लस H22 VC। ये किसके लिए है? कॉमन एमिटर के लिए। ठीक। वैल्यूज निकाल लेते हैं। H11 ये वो करके वैल्यू निकाल लेंगे सबका। तो ये अपना हो जाएगा H, ये सबका वैल्यू चेंज कर लेंगे। HI, HRE, HFE, HO। ये जो H11, H12, H13, H11, H12, H21, H22 है, उसको जो हम लोगों ने निकाला था, इसमें सब में क्या कॉमन है? देखो E कॉमन है। E कॉमन है। तो जो कॉमन टर्मिनल है उसको हम लोग निकालेंगे। तो कॉमन एमिटर के लिए क्या लिखेंगे? सब में E। और कॉमन बेस के लिए क्या लिखेंगे? सब में B। और कॉमन जो फिर कलेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? C। ध्यान रहे
ये सब में जब बी हो जाएगा तो कॉमन बेस हो जाएगा, ये सब में जब सी हो जाएगा तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, HIE HIB HIC लाइक दैट। कंप्लीट मॉडल की बात करूँ तो कंप्लीट मॉडल बना सकते हैं। कंप्लीट मॉडल ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है HREVC, एक करंट सोर्स है HIV और ये अपना आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये कमेंट बॉक्स के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। इसका मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, उसमें क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, अगर ये पूरा थ्योरी अगर समझ में आया है तो इसका आंसर दे पाओगे कि HI इक्वल टू क्या है। यहाँ पे HF इक्वल टू क्या है, 1/HO इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, HR इक्वल टू क्या बोल सकते हैं। लेट्स सी, जो हमारा जो सिंपल मॉडल था, सिंपल मॉडल के साथ इसको हम लोग को क्या करना है, कंपेरिजन करना है। सिंपल मॉडल जो V1 V2 जो था, बीटा इंटू IB जो था, VB VC, उसके साथ कंपैरिजन करना है उस कंप्लीट मॉडल के साथ हाइब्रिड मॉडल को, और कंपैरिजन करने के बाद इसके आंसर देने हैं कि HI इक्विवेलेंट टू दिस वन, HIP इक्विवेलेंट टू दिस वन, 1/HO इक्विवेलेंट टू दिस वन, HRD इक्विवेलेंट टू दिस वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि H पैरामीटर को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं करंट गेन और वोल्टेज गेन तक। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।